वर्सेस टिकटॉक। दोस्तों यही टॉपिक है जो आजकल ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब और टिकटॉक दोनों पे। लोग इसी पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि ये सारा मैटर है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस यूट्यूबर ने क्या बोला, किस टिकटॉकर ने क्या बोला, और इसके बाद किस तरह टिकटॉक की जो रेटिंग है वो 4.5 से घट के सीधे 1.3 पे आ गई है। कहा जा रहा है कि इससे भी नीचे जाएगा और टिकटॉक को बैन करने की मांग उठाई जा रही है कि टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया जाए। तो दोस्तों क्या होगा, 1.3 पे आ चुकी है इसकी रेटिंग। तो क्या रेटिंग घटने से इसको यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा, क्या रेटिंग का इससे कोई रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब और टिकटॉक ये सब्जेक्ट आज का नहीं है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बातें पहले भी होती रही हैं कि इन दोनों में कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, कहीं टिकटॉक यूट्यूब को ख़त्म तो नहीं कर देगा, यूट्यूब को ओवरटेक तो नहीं कर लेगा। तो ऐसी बातें पहले भी होती आई हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये चल रही है कुछ यूट्यूबर और कुछ टिकटॉक बनाने वालों के बीच में। ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं हो सकता क्योंकि यूट्यूब का और टिकटॉक का कोई मेल नहीं है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको जोड़ा जा रहा है चाइना से। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल जो वेबसाइट्स हैं आपकी, उस पर यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस बार बार आते हैं कि भैया जो टिकटॉक है वो चाइनीज़ ऐप है और इसको आप अनइंस्टॉल कर लो और इसको आप डिलीट कर दो क्योंकि ये खतरा है देश के लिए। मतलब बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं कि यूट्यूब को यूज़ किया जाए और टिकटॉक को यूज़ ना किया जाए। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सी बात लाजमी लगती है, कौन सी नहीं लगती है, और आपको एक यूट्यूबर को, एक टिकटॉकर को क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं जो टिकटॉक ऐप पे अपनी उंगली लगा के बैठे हुए कि इसे हम अनइंस्टॉल करें, डिलीट करें या फिर रहने दें। तो ये एक गाइड करेगा ये वीडियो, आप देखेंगे आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी आपका डिसीजन लेने में। और दूसरा दोस्तों सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वहीं से, यूट्यूबर वर्सेस जो टिकटॉक चला है वो क्या सीन है। तो दोस्तों यूट्यूब पे सबसे पहले किसी एक बड़े यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि भैया जो टिकटॉक यूज़ करते हैं वो उनके पास मतलब बेला टाइम है, वो लोग बेकार बैठे हुए हैं और ब्रेनलेस हैं और खामखा यूट्यूब पे टिकटॉक पे ऐसे वैसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो कुछ इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद फिर जो टिकटॉक बनाने वाले हैं जो काफ़ी फेमस है टिकटॉक पे, उन लोगों ने भी यूट्यूब के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह एक वॉर टाइप की छिड़ गई। तो आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों तरफ से वॉर चढ़ी है तो फिर यूट्यूब की रेटिंग क्यों नहीं गिरी और टिकटॉक की ही रेटिंग क्यों गिरी, जो 4.5 से सीधे 1.2 1.3 पे क्यों आ गया, यूट्यूब क्यों नहीं आया। इसके पीछे भी लॉजिक है दोस्तों, इसके पीछे भी रीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सब में कंफ्यूज ना होएं। आप यूट्यूबर और टिकटॉक बनाने वालों के बीच में ना पड़े। आप अगर टिकटॉक यूज़ करते हैं आप टिकटॉक यूज़ करते रहिए, आप अगर यूट्यूब यूज़ करते हैं तो आप यूट्यूब यूज़ करते रहिए। बट कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो चलिए एज ए यूट्यूबर नहीं, एज एक फेयर एक वो करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा बेटर है, क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज मैंने भी देखे हैं। तो उसमें कहा गया था कि जो टिकटॉक है वो टाइम वेस्ट है, आप इसको टिकटॉक को ना यूज़ करें, उसको अनइंस्टॉल कर ले या डिलीट कर लें। यहाँ तक कहा गया था कि एक पोस्ट आई थी उसमें बताया गया था कि भैया ये टिकटॉक के ओनर हैं और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो टिकटॉक मैंने बनाया था वो बनाया था चाइना में जो लोग बेरोजगार बैठे हुए, जिनके पास कुछ भी नहीं करने को, जो विल्ले हैं, उनके लिए बनाया था। और वो आश्चर्यचकित थे कि इंडिया में इसका इतना ज़्यादा यूज होगा, कि इंडिया में इतने ज़्यादा बेकार लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई थी और नीचे लिखा था कि अपील की थी कि वी आर इंडियन, तो हमें इसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए, ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कोई अगर वो ओनर भी है उसका, तो उसको तो फ़ायदा ही हो रहा है इंडिया से, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो वो क्यों इस तरह की स्टेटमेंट देगा, क्यों लोगों को क्यों भड़काएगा कि भैया आप अनइंस्टॉल ही कर दो, अपना नुकसान क्यों करेगा। तो इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखा। तो अगर इसको बेस माना जाए तो आप टिकटॉक यूज़ करते रहिए, ये टिकटॉक को डिलीट करने का ये कोई रीज़न नहीं हुआ। इसके साथ ही एक दूसरा और आया था जिसमें बताया जा रहा था कि टिकटॉक को बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया इंडिया में लोगों ने, और उसमें ये कहा गया था कि टिकटॉक जो है वो चाइनीज़ कंपनी है और जो मैटर जो आपके जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके फ़ोन की, वो टिकटॉक के थ्रू चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाती है और जो चाइना की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास जाती है। तो कहा गया था कि आपकी जो डिटेल है, आपका जो पर्सनल डाटा है वो सिक्योर नहीं है, वो उस कंपनी के पास सिक्योर नहीं है, वो चाइना की गवर्नमेंट और चाइना की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके पास जाता है, वो लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों आप अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसकी कुछ पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी, वो लोग आपको इंश्योर करते हैं कि भाई आपका डाटा सेफ रहेगा, किसी को नहीं देंगे, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। बट अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आप टिकटॉक की एक बार टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि जो पोस्ट आई थी वो फेक हो,
और हो सकता है कि उसमें रियलिटी है। अगर फेक है तो बाकायदा आप टिकटॉक यूज़ करते रहे, कोई खतरा नहीं है। बट अगर कहीं ना कहीं अगर इसमें सच्चाई है कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट या उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो यूज़ करती हैं, तो थोड़ा बहुत घबराने की बात है इसमें। और वो इसलिए, अगर कोई और कंट्री होती तो शायद इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। बट चाइना एक ऐसी कंट्री है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है चाइना का जो मोटिव है, चाइना की जो आइडियोलॉजी है चाइना की, वो आपको पता होगा विस्तारवादी है। उन्होंने अननेसेसरी इंडिया पे भी अटैक किया हुआ है एक बार। इससे पहले तिब्बत में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया हुआ था। और उनकी नीति ऐसी है कि वो समुद्री इलाकों में भी देख लें आप, हिंद महासागर, उसमें भी प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। और जो चाइना की साइड को जो ओशियन है उसको उन लोगों ने चाइनीज ओशियन नाम दे रखा है। और ज़बरदस्ती वहाँ की जो कंट्री है उन पर भी दादागिरी करते हैं चाइना। तो इतना सब होने के बाद भी सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबको पता है कि चाइना ऐसी गुंडागर्दी करता है, पर अगेंस्ट चाइना कोई नहीं बोलता। तिब्बत के पक्ष में कोई नहीं बोलता, उन बेचारे मजलूमों के बारे में कोई नहीं बोलता। वो लोग यहाँ पे सड़कों पे स्ट्राइक भी करते रहते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, पर कोई नहीं सुनता, कोई हेल्प नहीं करता। क्यों? सीधी सी रीजन है, सीधा सा रीजन है इसका कि लोग चाइना से डरते हैं। क्यों डरते हैं दोस्तों? इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसपे मैंने बताया है कि चाइना ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या उल्टे सीधे काम किए हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। अभी आपको, अगर आप देख रहे होंगे करंट सिनेरियो में भी कुछ देश ऐसे हैं, कुछ डेवलप्ड देश ऐसे हैं जो चाइना को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, इस कोविड-19 वायरस के लिए, क्योंकि चाइना इसके ओरिजिन से रिलेटेड डिटेल्स छुपा रहा है, बता नहीं रहा है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, चाइना के पीछे इसके पीछे चाइना का ही हाथ है। जो जैविक हथियार वाला जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं वो सच है। और तो इसके चलते कई देशों ने चाइना के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू भी कर दी है, अपनी कंपनीज को वहाँ से निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस पर एक अलग वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, अगर आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि चाइना हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, क्या क्या उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं उसको बहुत जल्द अपलोड करूंगा तो आप तक वो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे थे टिकटॉक और यूट्यूब की। तो इन दोनों में अगर सिक्योरिटी का ये रीजन देख लिया जाए, अगर ये वैलिड है, अगर ऐसा है कि हमारी इन्फॉर्मेशन खतरे में है, तो फिर टिकटॉक यूज़ करना नहीं बनता। तो अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो सावधान रहें। और उसके अलावा ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मतलब आप टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टाइम पास के लिए उसको यूज़ करते हैं तो आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए कि भैया ये वेले लोग करते हैं या जिनके पास टाइम नहीं, दिमाग नहीं है, वही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑडियंस है टिकटॉक की वो 14 साल से लेकर 28 साल तक कॉमनली ये ऑडियंस उसको यूज कर रही है। ये लोग जो टिकटॉक पे कंटेंट डालते हैं ऐसे लोग हैं। यूट्यूब और टिकटॉक को मैंने आपसे पहले कहा था कि कंपेयर नहीं कर सकते। वो इसलिए, अगर आप टिकटॉक को समझें एक तालाब समझ लें, एक जैसे नैनीताल, भीमताल या कोई भी तालाब होता है, झील होती है, एक झील समझ लीजिए इसको। और टिकटॉक के मुकाबले में यूट्यूब जो है वो एक सागर से कम नहीं है, एक ओशन से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आपको वेरियस वैरायटी मिल जाती है, डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। और यूट्यूब आज से नहीं, बहुत सालों से, और टिकटॉक के जितने यूजर हैं उससे कई गुना ज़्यादा यूजर यूट्यूब के हैं। और यूट्यूब वर्ल्ड वाइड इस कदर फैला हुआ है जितना टिकटॉक नहीं फैला हुआ है। टिकटॉक को ज़्यादा यूज करने वाले कहाँ पे हैं? इंडिया में और चाइना में। और शायद यही एक रीज़न है कि टिकटॉक की रेटिंग भी गिर चुकी है। तो जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब को फॉलो करते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, हो सकता है कि इसकी जो रेटिंग है कम करने में इन लोगों का सपोर्ट हो। तो जो टिकटॉक वाले हैं वो यूट्यूब की रेटिंग क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बहुत कम ऐसे टिकटॉक वाले हैं जो यूट्यूब भी यूज़ करते होंगे। बट टिकटॉक सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज होता है, तो इसका विरोध करने वाले ज़्यादा इंडिया में ही है। बट यूट्यूब जो है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, हर कंट्री में है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आप स्पोर्ट्स का देख लीजिए, म्यूज़िक का देख लीजिए, मूवीज़, और अलग अलग लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग लैंग्वेज में हैं। आप न्यूज़ चैनल इसमें देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स के बारे में इसमें देख लीजिए, मेकिंग फूड्स, कल्चर, साइकिलिंग, मतलब बहुत सारी अलग अलग फैला हुआ है, बहुत विस्तार है इसका। तो अगर किसी भी बंदे को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको कुछ जानना होता है, तो आप अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोरोना के बारे में जानना है, करंट स्टेटस क्या है, तो आप टिकटॉक पे नहीं जाओगे, आप यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर टिकटॉक पे आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि टिकटॉक जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, जोक्स एंड टाइम पास के लिए बनाया गया है, मजाक के लिए बनाया गया है। अगर आप टिकटॉक पे ऐसे नॉलेज की चीज़ ढूंढने जाओगे कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ, मतलब कोई कार्टून टाइप का मिलेगा, जो कोरोना का, जिसने अपना अजीब सा वेश बना रखा है और एक प्लेट लगा रखी है, आई एम कोरोना, और वो लोगों को डरा रहा है, मतलब कुछ इस तरह फनी वाला ही मिलेगा, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी यहाँ से। तो अगर आप नॉलेज सीकर हैं, आपको नॉलेज चाहिए, तो आप यूट्यूब पे आएंगे। और अगर आपको
टाइम पास चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप टिकटॉक पे, लाइकी पे, हेलो पे, जो इस तरह की डिफरेंट ऐप्स हैं वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों दोनों को कंपेयर करना सही नहीं है। टिकटॉक अभी यूट्यूब के मुकाबले काफ़ी पीछे है, तो टिकटॉक यूट्यूब की बराबरी अभी नहीं कर सकता किसी भी हालत में। और दूसरा, अगर आप नए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपना कंटेंट डालें, आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करें, या टिकटॉक या फिर यूट्यूब, तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि यूट्यूब ज़्यादा बेटर है बजाय टिकटॉक के, अगर आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि जो यूट्यूब है उसका मोनेटाइजेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है टिकटॉक से। टिकटॉक में अगर आपकी वीडियो कोई बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है तो उस पर आपको वो लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं, आईफोन या कुछ दे देते हैं। बट यूट्यूब पे आपको इनकम होती है, आपका अगर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है तो उसके बाद जो एड्स आते हैं उस पर आपको इनकम होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस है यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको अभी भी यूट्यूब और टिकटॉक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी जस्टिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों आप केवल ये सोच के ना जाएं, आप ये सोच के टिकटॉक डिलीट ना करें कि भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डिलीट कर दो, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी भी ऐसे हैं जो अभी उतर के आए हैं मैदान में और वो बोल रहे हैं कि भैया ये जो टिकटॉक है हमारा कल्चर खराब कर रहा है, तो टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। और काफ़ी इससे पहले कि ये सब बातें पहले उठ चुकी हैं, कोर्ट में केस जा चुका है। किसी कंट्री में तो 1 हफ्ते तक बैन करने के बाद दोबारा ओपन कर दिया गया था, यूएस में इस पर रिस्ट्रिक्शन लगे थे फिर हटा लिए गए थे। तो मतलब ये काफ़ी, इससे पहले भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है टिकटॉक, इस पर बैन लगना वगैरह वगैरह। तो अगर आप एक फेयर कंपेयर करेंगे दोनों को, तो आप ये पाएंगे कि YouTube काफ़ी ब्रॉड है और TikTok अभी काफ़ी छोटा है, क्योंकि लिमिटेड 15 सेकंड से 30 सेकंड की इसमें वीडियो होती है। तो उसमें अगर आप नॉलेज सीख रहे हैं तो आपको क्या नॉलेज मिलेगी 15 सेकंड में, बस टाइम पास ही मिलेगा। तो इसलिए है TikTok। अगर आप खाली टाइम में अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो TikTok बहुत अच्छा है, उस पर जा सकते हैं। YouTube पे आपको सब मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो बाकी आप डिसाइड करें दोस्तों, TikTok बेटर है या फिर YouTube बेटर है। बट हाँ, चाइना की हमने बात की थी, अगर चाइना के बारे में आप और जानना चाहते हैं कि किस तरह ये खतरा पैदा कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।